started a series of important questions which are useful for the next board examination, and today I have started a new lesson of science which is colorful world. Now I am going to discuss the important question of this chapter. So let's start. Why is the red color selected for the danger signal light? रेड कलर का यूज़ क्यों किया जाता है या रेड कलर को क्यों सेलेक्ट किया जाता है सिग्नल बनाने के लिए? जो डेंजर सिग्नल है जो रोड पर होते हैं उन्हें बनाने के लिए क्यों इनका यूज़ किया जाता है? तो इसका रीज़न है वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज़ मोर. जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है. एंड सो इट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड, और ये बहुत ही कम स्कैटर्ड होता है. स्कैटर्ड मतलब बिखरना. व्हेन लाइट ऑफ रेड कलर कम्स फ्रॉम देयर, जब वहाँ से रेड कलर की लाइट चलती है सिग्नल के पास से टू आवर आइज और हमारी आँख तक पहुँचती है, इट कैन बी इजिली सीन थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस, और इसे बहुत दूर से भी आसानी से देखा जाता है. यानी कि रेड कलर का जो स्कैटर है वो बहुत कम हो जाता है अदर कलर की कंपेयर में, और वो कलर हमें दूर से ही हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और आसानी से देखा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 2. नाउ आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ये इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखेंगे. व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into its constituent 7 color is called dispersion of light. The splitting of white light into 7 color, 7 रंगों में विभाजित होना. सफ़ेद रंग का जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है. इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. और ये किसके द्वारा होता है? बाय द प्रिज्म. ये प्रिज्म के द्वारा डिवाइड हो जाती है 7 रंगों में. इट इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. इस फिनोमेना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं. इसका जो बी पार्ट है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन. डिस्पर्जन का कॉज क्या है? जो वाइट लाइट में जो 7 कलर की लाइट होती है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट. तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली, डिस्पर्जन टेक प्लेस बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज डिफरेंट. क्योंकि ग्लास प्रिज्म में अलग अलग रंगों की डिफरेंट कलर के जो डिफरेंट जो कलर्स हैं उनकी स्पीड अलग अलग है. स्पीड उनकी अलग अलग है, यानी कि प्रिज्म में उनकी स्पीड अलग अलग है, यानी कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है. इज डिफरेंट देयरफॉर ईच कलर्स बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल. इसलिए हर रंग अलग अलग एंगल पर मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है. तो ये रहा दूसरा बी पार्ट. ये दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट है. अब मैं आपके सामने लाया हूँ सी पार्ट, और ये मैंने इसके लिए आपके सामने एक पिक्चर भी यहाँ पर ड्रॉ की है, क्योंकि क्वेश्चन ही ड्रॉ करने का है. ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म. ग्लास प्रिज्म के द्वारा जो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट होता है वो, उसके लिए हमें एक डायग्राम यहाँ पर खींचना है. तो ये रहा प्रिज्म, जो ट्राइंगल हमने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म, नीचे लिखा हुआ है. और ये जो है, जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये वाइट लाइट है. सूरज की जो लाइट होती है ये वाइट लाइट है, और जब ये इस प्रिज्म में से जाएगी तो ये 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है, स्प्लिट हो जाती है. और जिन रंगों का जो हमारे पास ये जो क्रम प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं VIBGYOR, ये क्रम हमें प्राप्त होता है. इसे विबग्योर के नाम से कहते हैं हम. वी का मतलब वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये हमें एक बैंड ऑफ कलर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है. इसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, स्पेक्ट्रम. ओके, ये रहा सी पार्ट. अब मैं क्वेश्चन नंबर जो ये लिया है, इसके मैं क्वेश्चन नंबर डी की बात करूँगा, और ये डी नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है. मैं पढ़ता हूँ. विच कलर इज मोर डेविएटेड एंड विच कलर इज लीस्ट डेविएटेड. किसमें जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ है
उसमें कौन सा कलर है जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, और कौन सा कलर है जो बहुत कम डेविएट होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखेंगे बिल्कुल साफ साफ आपके सामने है आंसर में। द वायलेट कलर हैज़ मिनिमम स्पीड, सो इट्स, यानी कि वायलेट कलर की जो स्पीड है वो सबसे कम है, तो इट डेविएट इज मैक्सिमम, तो इसलिए इसका जो डेविएशन है वो मैक्सिमम है। एंड रेड कलर हैज़ मैक्सिमम स्पीड, और रेड कलर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है ग्लास प्रिज्म में, सो इट इज़ लीस्ट डेविएटेड, तो ये ज़्यादा डेविएट नहीं हो पाता। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है, ई पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अ ग्लास प्रिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम, यानी कि ग्लास प्रिज्म से तो स्पेक्ट्रम बन जाता है, वो एबल है। एंड बट ग्लास स्लैब डजंट प्रोड्यूस एनी स्पेक्ट्रम, वाई, यानी कि कोई ग्लास स्लैब नहीं कर सकता, स्पेक्ट्रम नहीं बना सकता, जबकि ग्लास प्रिज्म एक स्पेक्ट्रम बना सकता है। इसका रीज़न हमें यहाँ पर बताना है। तो फॉर डिस्पर्सन टू इनक्लीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी देयर, यानी कि 2 इनक्लीन सरफेस वहाँ पर होनी चाहिए। एंड दीज आर प्रेजेंट इन ग्लास प्रिज्म, इनक्लीन जो सरफेस है जो आपस में टच है, और वे दोनों के दोनों जो सरफेस हैं वो प्रिज्म में होती हैं। इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ग्लास स्लैब जो होता है हमारा, रेक्टेंगुलर जो ग्लास स्लैब है, उसमें ये इनक्लीन सरफेस नहीं पाए जाते। कैसे पाए जाते हैं? रेक्टेंगुलर उसकी शेप होती है, वो पैरेलल होते हैं ईच अदर, सो डिस्पर्जन कैन नॉट ओकर, इसलिए वहाँ पर डिस्पर्जन नहीं होता। ये कारण है, इनक्लीन सरफेस का होना जरूरी है, जबकि वहाँ पर इस तरीके की सरफेसेस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसकी 5 पार्ट थे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? गिव an example of phenomena where Tyndall effect can be observed। टिंडल इफेक्ट को कहाँ देखा जा सकता है, और इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर देनी है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार। तो द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनके द्वारा जो लाइट है वो बिखर जाती है। एंड इट इज किसके द्वारा? कोलाइडल सॉल्यूशन के द्वारा या कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा। इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इनके एक तरीके से स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, लेकिन जब स्कैटरिंग होगी तो वो कोलाइडल पार्टिकल से होगा। व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट, जब, ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल है, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ रूम, जब एक फाइन बीम, बहुत ही फाइन बीम सनलाइट का एक रूम में एंटर करता है, कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट, जिस रूम में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज विजिबल, तो वहाँ पर उस बीम का जो रास्ता है, पाथ है, विच इज़ विजिबल, वो बिल्कुल विजिबल होता है। और ये एक टिंडल इफेक्ट का बेहद अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट हु स्टडी दिस लेसन प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट? सनराइज और सनसेट के समय सूरज रेडिश क्यों दिखाई देता है, लाल क्यों दिखाई देता है? तो लेट्स स्टार्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड आई एम कमिंग ऑन दिस आंसर। ये रहा, एट सनराइज एंड सनसेट, यानी कि सनराइज और सनसेट के टाइम द सन लुक्स ऑलमोस्ट रेडिश, जो हमें सन दिखाई देता है ऑलमोस्ट रेडिश होता है, जैसा आप जानते हैं। बिकॉज ओनली रेड कलर विच इज लीस्ट स्कैटर्ड, केवल लाल रंग ही जिसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इज रिसीव्ड बाय आवर आइज, उसे हमारी आंखों द्वारा रिसीव किया जाता है। जब वहाँ से लाइट चलती है, सूरज की वाइट लाइट है, तो और अदर कलर की जो लाइट है वो इधर उधर बिखर जाती है, बट द रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड एंड इट कम्स टू आवर आईज इजिली, एंड द सन अपीयर्स रेड कलर एट सनराइज। जब रेड कलर हमारी आंखों तक सबसे ज़्यादा आता है, तो इसीलिए हमें सूरज लाल दिखाई देता है। ये इसका आंसर है, क्योंकि चीज़ें उसी कलर की हमें दिखाई देंगी जिस
कलर, कौन सा कलर ज़्यादा मात्रा में हमारी आंखों तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने और मैं इसे अभी स्टार्ट करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम, गिव रीजन फॉर इट। दिन के समय स्काई का कलर क्या होता है, इसके लिए हमें रीजन बताना है। तो इसका आंसर है क्लियर स्काई एपियर्स ब्लू, यानी कि दिन के समय जो हमें क्लियर स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसका रीजन यहाँ पर दिया गया है, व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोसफियर, जब सनलाइट एटमोसफियर से पास होती है, हैविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड डस्ट, और उस एटमोसफियर में मॉलिक्यूल किस किस के होते हैं, डस्ट के और एयर के होते हैं। यानी कि जब सनलाइट डस्ट और एयर के पार्टिकल के बीच में से पास होती है, दीज मॉलिक्यूल्स एंड डस्ट स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली, यानी कि वे जो डस्ट और जो मॉलिक्यूल होते हैं एयर के, वो उसे ब्लू कलर की लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं, बहुत स्ट्रांगली स्कैटर कर देते हैं देन द अदर कलर्स, और कलर्स की अपेक्षा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग है वो ब्लू कलर की है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्कैटर हो जाता है। दिस स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स इन अवर आइज, यही जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है ये हमारी आंखों में एंटर करती है। सो द कलर ऑफ द स्काई अपियर ब्लू टू अस ड्यूरिंग द डे टाइम, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अभी मैंने बताया था जिस कलर का लाइट सबसे ज़्यादा हमारी आंखों तक पहुंच जाता है उसी कलर की वो चीज़ हमें दिखाई देती है। तो ब्लू कलर स्कैटर ज़्यादा हो जाता है और वो ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए जो स्काई है वो ब्लू कलर का हमें दिखाई देता है दिन के समय। क्वेश्चन नंबर 6 और है, क्योंकि 5 क्वेश्चन को हालांकि मैंने कहा था, लेकिन एक क्वेश्चन और बचा हुआ था, ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। अभी हमने डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखा था, व्हेन द व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो इट स्प्लिट इनटू 7 कलर, ये 7 कलर में बट जाती है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बट हियर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हेन वाइट सनलाइट पासिस, जब वाइट सनलाइट पास करती है थ्रू एटमोसफियर, एटमोसफियर के अंदर से, तो इट स्कैटर्स इनटू ऑल डायरेक्शन, ये चारों दिशाओं में, सारी दिशाओं में बिखर जाती है। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपके शब्द होंगे, लेकिन सेंस उन क्वेश्चन का जो आंसर है उनका सेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। शब्द आपके हैं, आपके पास सेंटेंसेस है, आप उसके द्वारा अपनी चीज़ों को वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द राइट मेथड। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आप उस क्वेश्चन का आंसर किस वे में, किस तरीके से दे सकते हैं, और वो अच्छा तरीका कौन सा है। इसका सेकंड पार्ट है, नेम द कलर विच इज लीस्ट एंड मोर स्कैटर्स, वो कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम, लीस्ट सबसे कम और मोर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। तो रेड कलर जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड कलर है, और ब्लू कलर जो है, और ये जो है मोर स्कैटर्ड कलर है, जो अभी भी हमने 2 क्वेश्चन के आंसर के लिए बताया। तो रेडिश सन क्यों दिखाई देता सनसेट और सनसेट और क्या बोलते हैं सनराइज के समय, और दूसरा हमने बताया कि स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है डे टाइम में। तो ये दोनों रीज़न इसी के बेसिस पर है। रेड कलर की लीस्ट स्कैटरिंग है, जबकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा है। तो सभी बच्चों को क्या करना है, रीडिंग अच्छे से करनी है। रीडिंग अच्छे से करने के बाद उस चैप्टर के आप अपने तरीके से, ये तो हम एग्ज़ाम के नज़रिए से बता रहे हैं, आप अपने तरीके से कुछ 10-20 क्वेश्चन उस लेसन से लिख सकते हैं। उनकी तैयारी करिए, जो हार्ड चीज़ें हैं उन्हें छांटिए और अपने टीचर से उन्हें डिस्कस कीजिए। और इस वे से अगर आप चीज़ों को लेते हैं तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, और वो जो एग्ज़ाम है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो हमें बहुत डरा रहा है, वो हमारे लिए बेहद और बेहद ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद है सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और करेंगे, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी स्टूडेंट, वो चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ता हुआ हो, उसके लिए ये हेल्पफुल होगी।